नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आरकेएस टेक्नो में आपका स्वागत करता हूं। यह एचडीएल लैब एक्सपेरिमेंट हार्डवेयर का सेकेंड पार्ट है, जिसके अंदर हम स्टेपर मोटर के इंटरफेस को समझेंगे, वर्किंग को समझेंगे स्टेपर मोटर के, और उसके जो इंटरफेसिंग कोड है उसको भी समझेंगे, और इसके लास्ट में हम स्टेपर मोटर के वर्किंग को भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें समझते हैं स्टेपर मोटर के कंट्रोल को। तो इसके लिए हमें जब हमारा रीसेट 0 रहेगा तो हाँ, वह डायरेक्शन कुछ भी रहे वह स्टॉप रहेगा हमारा स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर हमारा ये इस तरह से कॉइल में रहता है, जैसे ए बी सी डी, इस तरह का कॉइल में रहता है। तो यह हमें मदद करेगा हमारे डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में कि हमारा मोटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो और यदि हमारा रीसेट 1 रहता है और डायरेक्शन भी 1 रहता है तो हमारा मोटर क्लॉकवाइज रन करेगा, और यदि हमारा रीसेट 1 रहता है और डायरेक्शन 0 रहता है तो हमारा मोटर जो है वह एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो क्लॉकवाइज के लिए हमें DIR पिन को जो है वह 1 रखना होगा। ये 4 पिन पोर्ट के जरिए हम इस मोटर को कंट्रोल करेंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले 1 को दे रहे हैं इनपुट, और बाकी सब 0 है, बी सी और डी। फिर हम बी को दे रहे हैं तो 1 ए से बी पे गया। फिर हम सी को दे रहे हैं 1, बाकी सब 0 है तो यह इधर आया। फिर सी से हमारा डी पे गया। इस तरीका से यह क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है जब यह DIR 1 रहता है, डायरेक्शन 1 रहता है। और एंटी क्लॉकवाइज जब DIR 0 रहता है, मीन्स यह सी पे है अभी, बाकी सब 0 है। उसके बाद यह बी पे गया, इधर से इस साइड गया, यह इसका मूवमेंट इस साइड के तरफ है। और फिर B1 हुआ और सब 0 है। फिर A1 हुआ तो B के बाद A, फिर A के बाद D। इस तरीका से हम देख सकते हैं कि यह जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा जब यह DIR 0 रहेगा। तो चलिए अब हम इसके प्रोग्राम को समझते हैं। हमें स्टेपर मोटर में 3 काम करना है। एक, रीसेट के जरिए हमें इसे ऑन ऑफ करना है मोटर को। DIR से हम उसके डायरेक्शन को कंट्रोल करेंगे, और क्लॉक हमारा उसे रन करने में मदद करेगा। और डी आउट जो है हमारा आउटपुट पिन है, जो कि 4 बिट का है, ABCD। तो यहाँ पे इनपुट को हम क्लॉक, DIR और रीसेट डिफाइन किए। आउटपुट हमारा रजिस्टर के अंदर में होना चाहिए, क्योंकि जब हम यह शिफ्ट को डी आउट में ट्रांसफ़र करते हैं तो शिफ्ट हमारा यहाँ रजिस्टर में डिफाइंड है, तो हमारा डी आउट भी रजिस्टर में होना चाहिए, तो रजिस्टर टू रजिस्टर मूवमेंट पॉसिबल होता है। इसीलिए हमें इसे आउटपुट रजिस्टर और डी आउट 4 बिट का यहाँ पे हम डिफाइन किए हैं। उसके बाद एक हम क्लॉक डिवाइडर ले रहे हैं जो कि 26 बिट का है। तो यहाँ पे उसको इनिशियलाइज कर दिए 0 से 20 टिक D डेसिमल में 0। फिर एक और लिए रजिस्टर शिफ्ट नाम का वेरिएबल, वो भी 4 बिट का है। तो हम जितना भी इसके अंदर काम करेंगे वह शिफ्ट के साथ करेंगे, और लास्ट में यह शिफ्ट को जो है डी आउट में ट्रांसफर कर देंगे। तो अब हम चलिए प्रोग्राम के तरफ चलते हैं। तो यह बहुत ही इजी प्रोग्राम है। सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि जब भी ऑलवेज ब्लॉक पॉजिटिव एज क्लॉक देखेगा तो वह क्या करेगा, क्लॉक डिवाइडर को 1 बढ़ा देगा। अभी 0 है तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, मीन्स ये जब ये पॉजिटिव क्लॉक देखेगा तब तब ये क्लॉक डिवाइडर इंक्रीज होता रहेगा। और सेकंड ऑलवेज ब्लॉक के अंदर में हम क्या लिखे हैं कि पॉजिटिव एज जो है, जब क्लॉक डिवाइडर मीन्स इसका पॉजिटिव एज 15, जब यह 26 बिट का है क्लॉक डिवाइडर, इसका जब 15th बिट पॉजिटिव एज होगा, यह हम मेनली किए हैं डिले देने के लिए। ये जो हमारा पार्ट है यह हम मेनली किए हैं डिले देने के लिए, कि हमारा मोटर कुछ डिले पे यह प्रोग्राम को रन करे। अदरवाइज हमारा क्लॉक बहुत फास्ट होता है तो हमारा मोटर बहुत स्पीड में मूवमेंट करेगा। इसीलिए हम यहाँ पे डिले देने के लिए हम इस क्लॉक डिवाइडर का 15 पोजीशन जब हाई होगा, पॉजिटिव एज होगा, तब यह प्रोग्राम रन करेगा।
तो इसके अंडर में अब हमको क्या क्या करवाना है, एक तो हमको ऑन ऑफ करवाना है। तो जब हमारा इफ कंडीशन के अंदर ये ऑलवेज ब्लॉक को बिगिनिंग किए, फिर इफ कंडीशन के अंदर रीसेट 00 मीन्स जब रीसेट ऑफ है, यदि रीसेट ऑफ है तो हमारा शिफ्ट के अंदर 4 टिक बिट 0001 यह ट्रांसफर हो जाएगा, ये लाइन हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, ये जो हमारा शिफ्ट का लाइन है ये ट्रांसफर हो जाएगा। उसके अलावा और कुछ नहीं होगा जब रीसेट 0 है, तो इससे मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। उस इफ के बाद आता है इल्स इफ, जब डायरेक्शन इक्वल टू, यदि हमारा रीसेट 0 नहीं है मीन्स रीसेट 1 होगा, और रीसेट 1 होने पे हमारा मोटर ऑन हो जाएगा। अब हमारे पास दो कंडीशन बनते हैं कि हमारा DIR 1 होगा या DIR 0 होगा। यदि हमारा DIR 1 होगा तो शिफ्ट इक्वल टू क्या होगा, शिफ्ट 0, शिफ्ट का जो 0th पोजीशन है सबसे पहले वो हाई होगा, फिर शिफ्ट का जो है 1th पोजीशन है वो हाई होगा, फिर सेकेंड पोजीशन हाई होगा, फिर थर्ड पोजीशन हाई होगा। तो ये हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। और इल्स मीन्स DIR भी हमारा 1 नहीं 0 है, तो उस समय क्या होगा, शिफ्ट यह हमारा शिफ्ट 2 डाउन टू 0 होगा। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमारा सेकेंड वाला हाई होगा, फिर हमारा फर्स्ट वाला हाई होगा, फिर हमारा 0 वाला हाई होगा, फिर हमारा थर्ड वाला हाई होगा। तो इस तरीका से क्या होगा कि ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज आउटपुट देगा। तो इतना हो जाने के बाद यह 1 लाइन स्टेटमेंट है सबका। ये इफ के पास भी 1 लाइन का स्टेटमेंट है, या इल्स इफ के पास भी 1 लाइन का स्टेटमेंट है, इल्स के पास भी 1 लाइन का स्टेटमेंट है। इसीलिए इतना दूर के अंदर हम एक भी बिगिन और एंड नहीं दिए हैं। और ये जो डी आउट है यह शिफ्ट ये इल्स के अंदर नहीं है, क्योंकि यदि हमें मल्टी लाइन कमेंट लिखना रहता है तो यहाँ पे हमें बिगिन और एंड देना पड़ता है। तो जैसे कि हम यहाँ ऑलवेज ब्लॉक के अंदर ये पूरा कोड है, तो यहाँ पे हम बिगिन किए हैं ऑलवेज ब्लॉक को और ये सब लिखे। तो ये सिंगल लाइन का कमेंट, सिंगल लाइन का स्टेटमेंट था, इसीलिए हम यहाँ पे बिगिन और एंड नहीं किए। और उसके बाद जो है लास्ट में जो भी हमारा ये शिफ्ट का वैल्यू होगा वो हम डी आउट में असाइन कर देंगे। और ये डी आउट हमारा आउटपुट है, और यह मॉड्यूल यहाँ पे एंड हो गया। अब चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसके पिन डायग्राम कैसे हैं। क्लॉक तो हमेशा हमारा P52 में ही लगा रहेगा, जो कि हमारा पिन 52 है। उसके बाद हम डायरेक्शन और रीसेट हम P74 और P76 इस पे हम दिए हैं, जो कि हमारा FRC1 है। FRC1 है। आप जिस भी उसमें लगाना है, जिस भी पिन नंबर, जो भी आप यहाँ पिन नंबर असाइन करेंगे उसके अनुसार ही आपको देना पड़ेगा, वो FRC सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो हमारा डी आउट है जो कि 4 बिट का है, उसमें हम P84, P85, P86 और P87 पिन को असाइन किए हैं, जो कि हमारा FRC2 है। यहाँ पे आप FRC शीट को देख सकते हैं। ये 74, 76 जो है हमारा FRC1 के अंदर, 84, 85, 86, 87 हमारा FRC2 के अंदर है। तो हमारा मोटर जो है हमें ये वाला जो हमारा स्टेपर मोटर है उसे हम FRC2 में हम कनेक्ट करेंगे, ये FRC2 में कनेक्ट करेंगे। और हम जो इसे कंट्रोल करेंगे ये इंटरफेसिंग किट के जरिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेपर मोटर लिखा हुआ है। तो स्टेपर मोटर का हमको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है इस FRC से कनेक्ट करने का। हमें ये डीप स्विच का केवल काम है रीसेट और डायरेक्शन देने के लिए। ये हमारा डायरेक्शन का है 74 पिन, और ये हमारा 76 पिन जो है रीसेट का है। तो ये हम यह पोर्ट को जो है इस कंट्रोलर का FRC1 से कनेक्ट कर देंगे। हमारा ये डीप स्विच वाला जो पोर्ट है वो हम FRC1 से यहाँ कनेक्ट कर देंगे। FRC2 से हम ये स्टेपर मोटर को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद चलिए अब हम इसका वर्किंग को भी समझ लेते हैं। हमारे पास एक स्मॉल वीडियो है उसका, तो चलिए हम इसके जरिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम ये कोड लिख लिए, उसके बाद हम क्या किए कि यहाँ यूजर कांस्टेंट के अंदर असाइन पिन पैकेज नाम का एक फाइल होता है।
उस पर क्लिक किए तो हमारे पास पिन असाइन करने के लिए ये इंटरफेस खुल गया, जिसके अंदर हम यहाँ असाइन किए हैं सभी पिन को 52, 74, 76 और 85। जैसे जैसे यहाँ नाम रहेगा उसके अनुसार हम पिन असाइन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ रीसेट सबसे नीचे है, तो यहाँ पे P17 जो P76 हम सबसे लास्ट में डिफाइन किए हैं। तो यहाँ पे जिस तरीका का नाम रहेगा उसी का पिन यहाँ पे आपको असाइन करना है। यदि आप दूसरे पिन को असाइन कीजिएगा तो आपका FRC चेंज हो सकता है। तो उसके बाद पिन असाइन करने के बाद इसे सेव कर लेना है। उसके बाद उसके नीचे जाकर हमें सिंथेसाइज में जो है चेक सिंटेक्स करना है कि हमारे ये प्रोग्राम में कोई गलती तो नहीं है। चेक सिंटेक्स कर लिए। यदि इसमें भी ग्रीन टिक आ गया तो उसके बाद हमें सबसे लास्ट में आना है और वहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर डिवाइस नाम का एक मिलेगा, उसमें हमें डबल क्लिक कर देना है। फिर यह कॉन्फ़िगर होने में कुछ समय लगाएगा, 2 to 3 मिनट, और वह एक बिट फाइल जनरेट कर देगा। तो उसके बाद हमें कुछ इस तरीका का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे एक चैन जैसा साइन देख सकते हैं जो कि कनेक्शन बताता है हमारे कंप्यूटर और वो डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस के बीच में। तो वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। इसमें हमें सबसे पहले बाईपास करना है। सेकेंड वाले में हमें अपना बिट फाइल को सेलेक्ट करना है, जहाँ भी बिट फाइल सेव्ड होगा उसे सेलेक्ट किए, फिर उसे ओके किए। तो हमारा ये जो कर्सर है, ये लाइन वाला कर्सर है, वो उससे आगे चला जाएगा। तो ये इसके बाद हमें इसे राइट क्लिक करके उसके ऊपर एक प्रोग्राम आएगा, उस पर प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है। जब हम प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इस पे हमें अप्लाई और ओके करना है। यहाँ देखिए आपका प्रोग्राम जो है लोड हो रहा है हमारे हार्डवेयर पे। इस समय आपको ध्यान रखना है कि हमारा हार्डवेयर ऑन होना चाहिए और हमारा कनेक्शन अच्छे से कनेक्टेड होना चाहिए CPU से। उसके बाद जो है हम यहाँ पे आप उसका आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ पे हम इस टाइप का इंटरफेसिंग किट यूज किए हैं DP स्विच के लिए। आप इस टाइप का भी DP स्विच यूज कर सकते हैं, इस टाइप का इंटरफेसिंग किट भी यूज कर सकते हैं DP स्विच के लिए। तो यहाँ पे हम DP स्विच यूज किए हैं इसका। यहाँ पे DP स्विच का पोर्ट जो है ये वाला था, इसीलिए हम 3rd नंबर वाले पोर्ट को हम FRC1 से कनेक्ट किए हैं। FRC2 से हमारा ये DC मोटर कनेक्टेड है, ये स्टेपर मोटर कनेक्टेड है। तो देखिए अब ये अभी रोटेट कर रहा है। जब हम सेकेंड वाला बटन रीसेट वाला जो है उसे जब हम डाउन किए तो आप देखिए कि मोटर बंद हो चुका है, क्योंकि हम उसमें कोड में लिखे हुए हैं कि जब हमारा रीसेट 0 रहेगा तो हमारा शिफ्ट में जो है असाइन हो जाएगा 4 टिक बिट 0001, तो उससे हमारा मोटर रन नहीं करेगा। फिर हम रीसेट को अप किए तो देखिए हमारा मोटर अभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट स्विच है वो डाउन है। डायरेक्शन वाला हमारा 0 है, तो हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। जब हमारा डायरेक्शन वाला पिन जो है अप किए तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करने लगा, आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि FRC1 से हमारा DP स्विच कनेक्ट है, FRC2 से हमारा मोटर कनेक्टेड है। ये हमारा स्टेपर मोटर था। आशा है कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि ये आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।